एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए साइंस का रिवीजन क्लास, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो सीरीज़ से जुड़ते हैं तो आपको साइंस में अच्छा स्कोर करने को मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। पीएच से दोस्तों हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्षारीय घोल जो होता है उसका पीएच कितना होता है? तो दोस्तों क्षारीय घोल का जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। आप अगर पीएच स्केल देखेंगे तो अगर ये पीएच स्केल है तो ये 7 जो होता है दोस्तों, और इधर 7 से नीचे, 7 से जो कम आएंगे तो जो पीएच मान होगा वो कैसा होगा? वो अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, अम्लीय। 7 से कम होगा अगर पीएच मान तो क्या होगा? अम्लीय होगा। और 7 से अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा, मतलब बेसिक होगा। अगर इंग्लिश में आप लोग मीडियम वाले हैं तो बेसिक होगा। ठीक है, तो आपको याद रखेंगे। और 7 रहेगा तो हो जाएगा उदासीन, न्यूट्रल। ठीक है, तो आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया। क्षारीय घोल का पीएच होगा 7 से ज़्यादा, अम्लीय का हो जाएगा 7 से कम, और 7 जो होगा वो उदासीन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? एसिड रेन। अम्ल वर्षा जो होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है? तो अम्ल वर्षा जो होता है सल्फर के ऑक्साइड, जिसको SO2 बोलते हैं, इसका सूत्र है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O, इस दोनों। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, दोनों के कारण दोस्तों एसिड रेन होता है, अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है। सोडा लाइम का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीकारक के रूप में नहीं किया जाता है, अपकारक के रूप में भी नहीं किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा शुष्क कारक के रूप में। सोडा लाइम का यूज किया जाता है शुष्क कारक के रूप में। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो NaOH प्लस, सोडा लाइम जो होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है दोस्तों? सोडा लाइम बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस धातु की कमी हो जाने से त्वचा पर खरोंच जैसा दिखने लगता है? तो त्वचा जो हमारे शरीर के त्वचा है उस पर जो खरोंच होता है वो खरोंच जो दिखने लगता है वो किस धातु की कमी के कारण होता है? तो ये जो होता है दोस्तों जस्ता की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? तो जस्ता की कमी के कारण। अगला है, कार्बन अणु की आकृति होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 होते हैं। और इसका जो आकृति होता है दोस्तों वो होता है चतुष्फलकीय। कैसा होता है? चतुष्फलकीय। ठीक है, C4 के रूप में रहता है। ठीक है, इस तरीके से 4 बॉन्ड से जुड़ा रहता है क्या? कार्बन। ठीक है, अगला है, शुद्ध फास्फोरस का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों शुद्ध फास्फोरस का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है श्वेत होता है। मतलब श्वेत फास्फोरस को ही क्या बोलते हैं? शुद्ध फास्फोरस बोलते हैं। अगर पूछे इसका सूत्र क्या होता है तो श्वेत फास्फोरस का जो सूत्र होता है वो P4 होता है। और लाल फास्फोरस का जो रंग होता है दोस्तों P6 होता है। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखेंगे। शुद्ध फास्फोरस या वाइट फास्फोरस क्या होता है? तो P4 जो होता है वो शुद्ध फास्फोरस, P4 श्वेत फास्फोरस भी बोलते हैं जिसको, और लाल फास्फोरस जो होता है उसको P6 से लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस प्रयुक्त होता है? तो दिया सलाई जो कि माचिस की तिल्ली होती है दोस्तों, उसमें जो फास्फोरस यूज होता है तो आप लोग देखे होंगे उसका कलर, उसके कलर से ही आप लोग याद रख सकते हैं, वो जो होता है लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है? P6 होता है। ठीक है, अगला है, ओजोन गैस का रंग होता है। ओजोन गैस का जो रंग होता है दोस्तों वो होता है हल्का नीला। हल्का नीला कलर का होता है क्या? ओजोन। ओजोन का फार्मूला अगर पूछे तो दोस्तों O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हैलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व कौन है? तो हैलोजन फैमिली में जैसे कि आप लोग देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये दोस्तों क्या है? हैलोजन परिवार है। ठीक है, इस तरीके से
पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे। तो इसमें जो पूछ रहा है सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक जो होता है दोस्तों इसमें वो होता है कौन, तो होता है फ्लोरीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। इसमें होता है कि ऑक्सीकारक तत्व की जो होती है वो ऊपर से नीचे जब आते हैं तो क्या होता है, घटता है। तो इस हिसाब से दोस्तों सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और इसका जो फार्मूला होता है CaClO2 का ट्वाइस, CaClO का ट्वाइस, ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल KP सक्सेस जोन से जुड़ सकते हैं, और उसका लिंक जो है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहे का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है। तो लोहे का जो शुद्धतम रूप कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो होता है लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब का मान होता है। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो मान होता है वो होता है दोस्तों 10⁵ पास्कल। पास्कल जो कि दाब का मात्रक है, तो अगर आपसे पूछे दाब का मात्रक क्या होता है तो पास्कल होता है, और वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है तो 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं, तो देखिए जब कोई भी तत्व हो उसके नाभिक में दोस्तों क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष पे चक्कर लगा रहा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब पूछ रहा है इसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होता है। तो दोस्तों हीलियम का जो फार्मूला होता है He24 होता है। इसमें दो जो है ये प्रोटॉन हो गया, और न्यूट्रॉन की संख्या जो होगा ये द्रव्यमान संख्या होता है। द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे तो आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस तरीके से हीलियम में क्या हो जाएगा, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो C नंबर हो जाएगा। देखिए C नंबर में दिया हुआ है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाल सीसा है, थोड़ा सा PDF अच्छा नहीं स्कैन हुआ है, लाल सीसा पूछ रहा है। तो लाल सीसा, जैसे सीसा का नाम होता है दोस्तों क्या होता है, लेड होता है। तो इसका जो लाल सीसा का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है Pb3O4। क्या होता है, तो B नंबर आंसर हो जाएगा। Pb3O4 जो होता है लाल सीसा का फार्मूला होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो क्लोरोफॉर्म के निर्माण के लिए जो गैस प्रयुक्त होता है दोस्तों वो होता है कौन सा, तो वो होता है मीथेन। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, तो मीथेन गैस प्रयोग किया जाता है। आज का PDF थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगली बार से PDF एकदम क्लियर आपको दिया जाएगा। ठीक है, और PDF हम जब अपलोड करेंगे तो वहाँ अच्छे से डाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। तो इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है दोस्तों इन सभी में सबसे सूक्ष्मतम कण है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं। तो अब तक दोस्तों टोटल 100 कितने किए गए हैं बताइए, 118 तत्व ज्ञात हुए हैं। कितना, 118। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं। तो हाइड्रोजन के दोस्तों 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। लेकिन इसमें से जो तीसरा वाला ट्राइटियम है ये जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। भारत में जो सबसे ज़्यादा विशाल भंडार पाया जाता है रेडियो एक्टिव तत्व में, रेडियोधर्मी तत्व में, वो कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा थोरियम। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो थोरियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है
पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं। पन्ना का जो हीरा होता है, पन्ना और हीरा जो होता है वो किससे निर्मित होते हैं? तो पन्ना और हीरा जो है दोस्तों वो निर्मित होते हैं बेरिलियम और कार्बन से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर। बेरिलियम और कार्बन से क्या होता है? पन्ना और हीरा निर्मित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वो संक्षारक है? मतलब कौन सा पदार्थ है जो संक्षारक का काम करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जब भी किसी चीज़ पे जंग लग जाता है तो उसको जंग लगने से रोकने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो उस पर जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो है वो संक्षारक है, वो जंग लगने से बचाता है। ठीक है। अगला है, आयरन के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट का संरचना सूत्र होता है। तो आयरन का जो अयस्क है वो हेमेटाइट जो है आयरन का अयस्क होता है। तो कई बार यही पूछ देता है कि लोहा का अयस्क या आयरन का अयस्क कौन कौन सा है? तो हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। तो हेमेटाइट का जो सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो हेमेटाइट का जो होता है वो होता है Fe2O3। और अगर पूछे मैग्नेटाइट का क्या होता है तो मैग्नेटाइट को होता है Fe3O4। ठीक है, ये क्या है? मैग्नेटाइट। तो आप लोग दोनों याद रखेंगे, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों लोहे का ही अयस्क है। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, यहाँ पे 3 है, और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दूध जो है दोस्तों, दूध किस चीज़ का उदाहरण है? तो दूध जो है दोस्तों इमल्सन का उदाहरण है। कई बार ऑप्शन में पायस भी दिया रहता है, तो आप लोग अगर पायस दिया रहे तो वो भी सही होगा। इसका मतलब होता है दूध जो है एक तरह का मिश्रण है दो या दो से अधिक पदार्थों का। ठीक है। गैस भंडारण के लिए किस प्रकार का संपीड़न आदर्श होता है? तो गैस का जो भंडारण किया जाता है, जैसे आप लोग देखे होंगे LPG होता है ना, उसका नाम ही होता है लिक्विड LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। ये जो होता है इसका जो भंडारण किया जाता है उसमें वो संपीड़न करके किया जाता है। ठीक है। तो ये किस प्रकार का संपीड़न आदर्श होता है इसमें? तो इसमें जो होता है दोस्तों समतापीय होता है। ठीक है, समतापीय संपीड़न होता है। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है क्या? NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड भी बोलते हैं कास्टिक सोडा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो कच्चे तेल से गैसोलीन जो प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है दोस्तों प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रकार बदला जाता है? तो खाद्य तेल को वनस्पति घी में जो बदला जाता है उस किस प्रक्रिया के द्वारा? तो ये किया जाता है हाइड्रोजनीकरण। ठीक है। क्या किया जाता है? तेल का हाइड्रोजनीकरण। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और हाइड्रोजनीकरण रहे ऑप्शन में तो वही मारिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टाइरिन के अवयव हैं हाइड्रोजन और क्या होते हैं? तो स्टाइरिन जो है उसके अवयव होता है, स्टाइरिन का जो फार्मूला होता है C6H8 होता है। इसमें दोस्तों क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कार्बन, D नंबर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु है? तो दोस्तों पृथ्वी की पपड़ी में जो विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली पपड़ी होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है दोस्तों प्लेटिनम। क्या होती है? प्लेटिनम होती है। अगला क्वेश्चन है, हिंगुल या सिनेबार का अशुद्ध अयस्क है? हिंगुल या सिनेबार जो है अशुद्ध अयस्क है, वो किसका अयस्क है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों वो अयस्क है पारा का। किसका है? पारा का। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित में से गैस होती है? तो अस्पताल में जो सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली होती है उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ दोस्तों क्या यूज किया जाता है? तो हीलियम का यूज किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थों में होता है? तो आप लोग देखे होंगे नायलॉन, टेरिकोटा और पॉलिस्टर। जैसे ही आग के पास आ जाता है वो बरक जाता है, मतलब कि सिकुड़ जाता है। तो इसलिए इसमें सबसे कम संभावना जो होता है दोस्तों वो सूती कपड़ा में होता है। ठीक है। गैसोलीन का पर्याय क्या है? तो गैसोलीन का जो पर्याय है दोस्तों वो होता है क्या? तो गैसोलीन का पर्याय होता है पेट्रोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
प्रबल अम्लों को रखने के मतलब या बर्तन, मतबान है, सॉरी, प्रबल अम्ल के रखने का मतबान जो होता है, जिसको बर्तन भी बोलते हैं, निम्नलिखित के बने होते हैं। वो किसके बने होते हैं? तो वो बने होते हैं सीसा के बने होते हैं दोस्तों। जो अम्ल होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे H2SO4, HCl, उसको किस चीज़ में रखा जाएगा? तो सीसा के बर्तन में रखा जाएगा। ठीक है, प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, किस बर्तन में रखा जाएगा? तो शीशे के बर्तन में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाष्प कणों के आकार की प्रास होती है। प्रास का मतलब होता है दोस्तों रेंज। ठीक है, तो वाष्प कणों का जो आकार का जो रेंज होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 10⁻⁻19 मीटर। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है? जो कि नाभिकीय अम्ल होता है, उसमें जो पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्षों के फूलों से बनाया जाता है। तो हशीश नामक ड्रग जो दवा है वो बनाया जाता है दोस्तों हेम्प, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भांग भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? भांग बोलते हैं गाँव में। ठीक है, तो उसके पौधे से बनाया जाता है मेडिसिन। कुछ लोग भांग पी के मस्ती भी करते हैं, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो प्रथम विश्व वर्ल्ड वार जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें से रासायनिक अस्त्र के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों इसमें मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। इस तरीके से आज का 38 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आप लोग साइंस का। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों रेलवे एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको ये इसी टाइप के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के आने वाले शिफ्टों में ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से डेली साइंस का रिवीजन किया जाएगा। आज 35 क्वेश्चन ही कराए हैं, कल से कोशिश रहेगा 38 क्वेश्चन हुए हैं। आगे से कोशिश रहेगा कि कम से कम 100 क्वेश्चन, नहीं तो 75 क्वेश्चन ज़रूर कराया जाए। ठीक है, तो कल से शुरू करते हैं। चलिए, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है।